हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में जो रूल चल रहा था वो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बाइनरी सिस्टम मतलब कि सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे आते हैं ये मैंने आपको बताया था। उसका नंबर सिस्टम में मैंने नंबर सिस्टम का जो थियोरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट कराया था। आज से जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेटा कल से जो भी हम लोग की क्लासेस प्रोवाइड होंगी, आपको कल से जो भी क्लासेस प्रोवाइड होंगी वो ऐप में प्रोवाइड होंगी। उसके लिए आपको MPSI या MP कांस्टेबल का बैच परचेज करना पड़ेगा। यूट्यूब में क्लासेस अब आपको बहुत कम मिलेंगी, तो इसलिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वो कोर्स परचेज कर सकते हैं जहां पे आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए, जहां पे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी रेगुलर। ठीक है। उसके अलावा आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है जरा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बेटा अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको ये बताता हूं कि बड़े बड़े नंबर्स को बहुत आसान तरीके से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख दूं 6 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिख दूं? 6 डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहोगे 6 डिवाइडेड बाई 2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 3, क्योंकि आप लोग ऐसे काटते हो 2 3 6, ऐसे ही तो काटते हैं ना। तो आंसर आ गया 3, यही तो होता है। अगर मैं कहूँ इसका रिमाइंडर क्या होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है इस 6 को पूरा पूरा काट दे रहा है। अगर पूरा पूरा काट दे रहा है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन 6/2 करने पे अगर मैं कहूँ भागफल कितना आएगा तो भागफल क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब 2 6 को कितनी बार में काट सकता है? 3 बार में काट सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख दूं 20/4। 20/4 का मतलब 4 पंचे 20। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 5 है ये भी हमारा क्या है? ये मतलब 4 इस 20 को कितनी बार में काट पा रहा है? 5 बार में काट पा रहा है। ठीक है। लेकिन देखो आज के बाद से थोड़ी सी बातें आपको अलग तरीके से पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 6/2। क्या लिखा है बेटा? 6/2। तो 6/2 का मतलब देखो कैसे पढ़ना आज के बाद से। ये बताओ 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 6 आ जाए? तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ा जाए तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 25/5। तो बताओ 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 25 आ जाए? 5 का टेबल 5 बार पढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आ गया? 5 ना। जैसे मान लो कहीं लिखा है 30/6। तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 30 आ जाए? 6 का टेबल 5 बार पढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ गए ना। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कहीं लिखा है 108। 108/12 कहीं लिखा है। तो बताइए 12 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 108 आ जाए? 12 का टेबल 9 बार पढ़ा जाए तो 108 आ जाएगा। तो आज के बाद से कभी भी आपको अगर डिवाइड करना है तो आपको इसी तरीके से चीजें देखनी पड़ेंगी। क्लियर है? ठीक है। चलिए तो अब मैं आगे की बात करता हूं। आगे की बात देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, तो वही सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मेरी बातें ध्यान से सुनते रहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाई 0। डिविजिबिलिटी बाई 0, 0 से विभाज्यता। ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं 0 की विभाज्यता बताने जा रहा हूं। ठीक है। वैसे नॉर्मली तो लोग शुरू करते हैं 2 की विभाज्यता से, डिविजिबिलिटी बाई 2 से शुरू करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डिविजिबिलिटी बाई 0 से बताने जा रहा हूं। 0 से विभाज्यता की बात करने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। देखो यहां पे अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। अब 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 किसी भी नंबर से कट सकता है। 0 किसी भी नंबर से कट सकता है खुद के सिवाय। मतलब 0
किसी भी नंबर से आप काट दे, जीरो सबसे कट जाएगा लेकिन खुद से कभी भी जीरो नहीं कटेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख दूं 0/10, तो 0/10 का मतलब क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि 10 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि जीरो आ जाए, तो 10 का टेबल 0 बार पढ़ो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 0/6, तो 0/6 भी क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे? 6 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि जीरो आ जाए, तो 6 का टेबल 0 बार पढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 0/115, तो बताओ 115 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि जीरो आ जाए, तो 115 का टेबल 0 बार पढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो। तो यही चीज मैंने कही थी कि बेटा जो जीरो होता है वो देखो 10 से भी कट रहा है, जीरो 6 से भी कट रहा है, जीरो 115 से भी कट रहा है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी कि जीरो किसी भी नंबर से कट सकता है ना, जीरो किसी भी नंबर से कट सकता है, लेकिन जीरो खुद से नहीं कट सकता। मैंने अभी अभी लिखा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5/0, तो 5/0, अब 5/0 का मतलब बताओ क्या होता है, 5/0 का मतलब बताइए क्या होता है बेटा। ठीक है, 5/0 का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कहीं कहीं ऊपर नंबर लिखा रहता है और नीचे जीरो लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है बेटा इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है। और मान लीजिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है 0/0, तो 0/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट बेटा निकल के आते हैं। एक आता है जैसे मान लो समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो हमेशा इनफाइनाइट होता है। बच्चे इसको भी इनफाइनाइट कहते हैं, बच्चे इसको भी इनफाइनाइट कहते हैं। नहीं, आप गलत कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है कि कभी समथिंग अपॉन जीरो है तो वो इनफाइनाइट होगा, और 0/0 होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो यही चीज मैं आपको थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि जो भी मन में आपके छोटे छोटे डाउट है वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे मैंने अभी लिखा था 5/0, और मैंने 5/0 को क्या लिखा था, इनफाइनाइट लिखा था ना। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा क्या मैं कहने जा रहा हूं। ये बताओ जीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ये जो जीरो है बेटा, इस जीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 आ जाए। क्या ऐसा कोई नंबर है क्या, क्या ऐसा कोई नंबर है क्या कि जीरो को उससे मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा, है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहां पे हमने ये सोच लिया कि हो सकता है अनंत में कोई नंबर एक ऐसा बैठा हो सकता है अनंत में कोई नंबर एक ऐसा बैठा हो। भाई अब तुम अनंत में जाके खोजो, नहीं, हो सकता है अनंत में कोई नंबर ऐसा बैठा हो जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। इसीलिए इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। देखो तुम्हें आज तक जितने भी नंबर पता है, तुम्हें आज तक जितने भी नंबर पता है, जीरो का उससे मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या एक अवधारणा बना ली कि हो सकता है अनंत में कोई ऐसा नंबर बैठा हो जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए बेटा, 5 आ जाए। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है मेरे भाई, इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख दूं 115/0 ना, 115/0, फिर वही कॉन्सेप्ट लगा दो कि हो सकता है अनंत में कोई नंबर ऐसा बैठा हो जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 115 आ जाए। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो समथिंग अपॉन जीरो आज के बाद से कभी भी कोई पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए अब 0/0 की बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी 0/0 कहीं लिख दिया जाता है तो आप कहते हो उसका आंसर भी क्या आएगा। देखो इनफाइनाइट बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट है, नॉट डिफाइंड एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, जैसे 0/0 कहीं लिखा है तो अब इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये बताओ जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें, इस वाले जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें जीरो आ जाए। तो बताओ भाई जीरो को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी जीरो आता है ना, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी जीरो आ जाएगा, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी जीरो आ जाएगा, जीरो को 4 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी जीरो आ जाएगा, जीरो को आप हम कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करा लो तब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए अभी तक जो भी मैं यहाँ नीचे लिख रहा था वो एक डेफिनेट नंबर लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था। जैसे मान लीजिए मैंने बेटा यहाँ 6/2 लिखा था, तो बताओ इस 6 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तभी 6 आ रहा था, मतलब एक सिंगल नंबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। मतलब ये नंबर अपने आप में क्या है, डिफाइंड है कि भाई 2 को 3 से आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तभी क्या आ सकता है, 6 आ सकता है।
लेकिन यहाँ देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे भी 0 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ रहा है। मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई कराओ तो इस वाले 0 के रिस्पेक्ट में तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे नंबर आ गए। अगर बहुत सारे नंबर आ गए तो कोई नंबर अपने आप में डिफाइंड तो है नहीं। अगर कोई चीज डिफाइंड नहीं होती इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए बेटा 0/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये बात अब आपको समझ में आ रही है क्या, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज के बाद से ये बात ध्यान में रखिएगा, समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और 0/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 0 उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो डिविजिबिलिटी बाय 1 समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 1, 1 से विभाजित है ना। चलिए आइए आपको बताता हूं डिविजिबिलिटी बाय 1। आपको मैं अब आपको बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाय 1, 1 से विभाजित ना। अब देखो 1 से विभाजित क्या होता है, देखो 1 इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। 1 इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा नंबर है जो केवल खुद से कटता है, उसके अलावा वो और किसी से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे लिख दूं बेटा, मैं कहीं पे लिख दूं 1/5 लिख दूं, तो बताओ ये 5 इस 1 को क्या पूरा पूरा काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख दूं 1/2, तो 1/2 बताओ ये 2 इस 1 को कभी पूरा पूरा काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा। तो वही चीज मैंने कही कि जो 1 होता है वो किसी और नंबर से कभी भी नहीं कटता है, लेकिन 1 खुद से कटता है। जैसे मैं 1/1 लिख दूं तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 1 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा नंबर है जो केवल खुद से कटता है, उसके अलावा वो और किसी से नहीं कटता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी बाय 1 की बात हो गई। अब देखो, अब यहां से जो मैं बातें शुरू करने वाला हूं वो आपके लिए एकदम नई बातें होंगी, वो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, जैसे अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 16, डिविजिबिलिटी बाय 32, डिविजिबिलिटी बाय 64, डिविजिबिलिटी बाय 1024। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये सारी जो डिविजिबिलिटी मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं, इस तरह से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आपने आज सीख ली तो बहुत ही काम में वो आने वाली हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 20 + 24। ठीक है, 20 + 24 को 5 से डिवाइड करने पर बताओ क्या रिमाइंडर क्या आएगा। 20 + 24 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ना, ये लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग क्या करते हो कि 24 में 20 ऐड कर देते हो, तो 24 में 20 ऐड करने पे आता है 44, और 44 को फिर 5 से भाग देते हो। यही काम करते हो ना बेटा? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अगर भाग दो तो 5 और 8 40, अगर 5 और 8 40 तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। आया कि नहीं आ गया? आप लोग यही काम करते हो ना, 5 और 8 40। भाई 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 44 कट जाए, तो 5 और 8 40 होता है, और 44 में से 40 घटाओ तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, लेकिन आज के बाद से हम लोगों को इस तरह से भाग नहीं देना है। तो आखिर भाग कैसे देना है? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 20 + 24/5, 20 + 24/5 लिखा है, तो आपको आज के बाद से क्या करना है कि हर एक नंबर को अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 20 को 5 से भाग दूंगा, तो बताओ ये 20 पूरा पूरा तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई 20/5 अगर करो तो 5 चौक 20 होता है, तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 5 को इस 24 से भी भाग दो तो 5 चौक 20, तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, और 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएगा, और 4/5, 4/5 का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है, कभी भी ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो ऊपर वाला नंबर ही क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है?
तो मैंने ये कहा कि आज के बाद से देखो, कभी भी चाहे छोटे नंबर आए बेटा चाहे बड़े नंबर आए, कभी भी आपको जोड़ के, कभी भी इन दोनों को ऐड करके फिर भाग नहीं देना। आपको क्या करना है, अलग अलग भाग देना है। पहले आपने 20 को 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फिर आपने 24 को 5 से भाग दिया तो यहाँ 5 चौक 20, तो रिमाइंडर 4 आ गया। 4 में 0 जोड़ो 4 आएगा, 4/5 का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए, अगर ये बातें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं थोड़ी सी और आगे बात करता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 20 गुणे 24/5। अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 20 गुणे 24/5। अब रिमाइंडर क्या आएगा, आप देखिए क्या करेंगे। पहले 20 को 5 से 20/5 करिए तो 5 चौक 20, तो रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। और यहाँ पे 24/5 करोगे तो 5 चौक 20, तो यहाँ 4 आ गया। अलग अलग भाग देना है, पहले 20/5, 5 चौक 20, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे 5 चौक 20 किए तो 4 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आएगा। 0/5 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। बात समझ में आ रही? तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। क्लियर है सबको, ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जैसे सर यहाँ पे प्लस और इंटू लगा हुआ है, जैसे यहाँ प्लस और इंटू लगा है वैसे माइनस और डिवीजन का साइन भी लग सकता है। हाँ लग सकता है, माइनस और डिवीजन का साइन भी लग सकता है, लेकिन वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग केवल प्लस और इंटू के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हटा दूं, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं अब आगे की बात करने जा रहा हूं। देखो, एकदम नंबर सिस्टम को मैंने एक नए तरीके से आपको पढ़ाना शुरू किया है, तो इसलिए आप लोग मिस ना करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अब आगे की क्लास। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 20x प्लस 30y प्लस 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं अब तो मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ एक्स वैक्स आ गया है, वाई वाई आ गया। नहीं, मामला गड़बड़ नहीं हो, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में बातें आपको आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कहीं भी लिखा है 20x प्लस 30y प्लस 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हमने आपसे बोला था ना कि अलग अलग डिवाइड करना है। अब सुनो, यहाँ पे 5 चौक 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 को x से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? ठीक है भाई। देखो यहाँ पे अभी आपको x से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या इस 20 से मतलब। अगर ये 20 5 से पूरा कट जा रहा है, समझ जाना, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और 0 इंटू क्या लिख लो, x लिख लो, समझ गए। यहाँ देखो 5 छंग 30, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, 0 इंटू वाई आ गया। यहाँ पे 5 एकम 5, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बताओ 0 इंटू एक्स 0 होगा ना, 0 इंटू वाई 0 होगा, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आ गया बेटा वो क्या आ गया, 2 आ गया। ये बातें क्या आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार बोल सकते हैं कि हाँ ये बातें नहीं समझ में आ रही, तो मैं फिर से समझा दूंगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा है 20x प्लस 30y प्लस 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है आपको, 20x है तो सबसे पहले 5 से भाग दो, तो 5 चौक 20, तो यहाँ रिमाइंडर 0 0 इंटू एक्स लिख लो, यहाँ 5 चंग 30 0 इंटू वाई, ठीक है। 5 एकम 5, तो यहाँ रिमाइंडर, तो फाइनली इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपके सामने डालता हूं तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा 31x प्लस 21y को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। 31x प्लस 21y को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आप देखिए कैसे करेंगे। यहां पे अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 छंग 30, यहां रिमाइंडर 1 आएगा 1 इंटू एक्स ना, ठीक है। यहाँ पे 5 चौक 20, रिमाइंडर 1 आएगा 1 इंटू वाई, तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 5। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए ये नंबर 5 से मैं पूरा काटना चाहता हूं, अगर मैं ये नंबर 5 से पूरा काटना चाहता हूं, तो अगर ये नंबर 5 से पूरा कटना चाहता है तो ये नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, x प्लस वाई पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर x प्लस वाई 5 से पूरा कटने लगे
तो समझ जाना ये पूरा नंबर भी 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो मैं बता रहा हूं बेटा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिखा था 31x प्लस 21y को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 अंक 30 पढ़ा तो यहाँ 1 बचा 1 इंटू एक्स, 5 चौक 20 पढ़ा 1 इंटू आई, तो x प्लस वाई अपॉन 5 हो गया। और x प्लस वाई का मतलब ये है कि यहाँ पे अब ये जो x प्लस वाई बचा एक तरह से वो रिमाइंडर ही है, जो x प्लस वाई बचा है वो एक तरह से रिमाइंडर ही है। अगर मैं ये बात करूं तो कि x प्लस वाई क्या होगा, तो x प्लस वाई रिमाइंडर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये पूरा नंबर 5 से मैं पूरा पूरा काटना चाहता हूं, मतलब ये जो रिमाइंडर x प्लस वाई बच रहा है इसके जहां रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो बताओ अगर ये 5 से पूरा पूरा कटना चाहता है तो बताओ इसके लिए आपको जो भी डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, x प्लस वाई के ऊपर है। कि अगर x प्लस वाई 5 से पूरा पूरा कटे तो समझ जाना ये नंबर भी पूरा पूरा कट जाएगा। ये मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर दीजिए। देखिए जैसे 31x है तो 31x को मैं 30x प्लस एक्स भी तो लिख सकता हूं, बोलो। 21y को क्या लिख सकता हूं, 20y प्लस वाई भी लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाई क्या 5 लिख सकता हूं। अब देखो 5 अंक 30, यहाँ 0 इंटू एक्स होगा, यहाँ तो x ही आएगा, है ना। और 5 चौक भी जो पूरा पूरा कट रहा है पहले उसको काट लो, 0 इंटू वाई आएगा। बताओ 0 इंटू एक्स तो 0, अगर यहाँ क्या बचा, x बचा ना, और 0 इंटू वाई तो 0 हो गया, और यहाँ क्या बचा, y बचा। देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो ये इस तरह से समझाता है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये नंबर 5 से पूरा पूरा कटना चाहता है तो इसकी डिपेंडेंसी अब किसके ऊपर डिपेंड करी है, x और y के ऊपर डिपेंड करी। क्या देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू अपने मन से 3 ले लूं और y की वैल्यू क्या ले लूं, 2 ले लूं। क्या क्यों ले लूं, क्योंकि बताओ 3 में 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5/5 क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है रिमाइंडर। अब जरा देखिएगा अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो बताओ 31 तिया क्या होता है, 93 होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो 21 दूना क्या होता है, 42 होता है, और बटे क्या 5, ठीक है। तो बताओ 3 2 5 और 9 4 13 और 135/5 करो तो देखो 135 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही चीज मैं कह रहा था आपसे, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कभी भी इस तरह से अगर वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पे x और y वेरिएबल आ जा रहे थे, तो जब भी इस तरह का मामला फंसता है तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है फिर वहां पे आप जान सकते हो कि अगर ये पूरा नंबर अगर 5 से पूरा पूरा कटना चाहता है तो उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करी, x प्लस वाई के ऊपर डिपेंड करी। कि अगर x प्लस वाई 5 से पूरा पूरा कटेगा तो ये नंबर भी पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। अब आपको बातें क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आपको बातें क्लियर हो रही तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा। अब सुनिए, थोड़ा सा मैं एक और अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। फिर देखो मैं डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार अलग तरीके से आपको डिविजिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे 54 लिखा है, क्या लिखा है, 54, तो बताओ इस 54 को बेटा तुम क्या लिख सकते हो, बताओ ये इकाई का अंक होता है या दहाई का अंक होता है कि नहीं होता है, तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 लिख सकते हो, बोलो भाई, होता है। क्योंकि भाई आपको पता है ये इकाई का अंक और ये क्या है, दहाई का अंक है, तो इसको 4 को 1 से गुणा कर लो और 5 को 10 से गुणा कर लो, प्लस लगा दो, बताओ वही चीज आगे कि नहीं आगे, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 347, क्या लिखा है, 347 लिखा है, तो 347 का मतलब क्या हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। और इन सबको जोड़ लो, देख लो फिर से 347 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर है एकदम। चलिए अगर ये बातें आपको क्लियर है तो अब आप बताइएगा, जैसे मान लो कहीं पे BA लिखा है, क्या लिखा है, BA ना। अब BA को कुछ लोग पढ़ देते हैं AB, बेटा ये BA का मतलब ये BA एक नंबर है, जैसे 54 एक नंबर है वैसे BA भी क्या एक नंबर है, ठीक है। तो बताओ BA को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू 1 प्लस 10 इंटू B लिख सकता हूँ। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 10B प्लस A हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि भाई ये इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 10B प्लस A हो गया। ये बातें अब क्लियर है, ठीक है।
जैसे मान लो कहीं पे CBA लिखा है, क्या लिखा है CBA, तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ A/1, ये सब लिखना सीख जाओ बेटा, बहुत ही काम की चीज है। 10 × B प्लस, अगर ये चीजें आप सीख गए तो समझ लो अगले 5 साल तक यही सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएंगे। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ CBA लिखा था, CBA जैसे 347 था वैसे CBA भी एक नंबर है, तो A को 1 से मल्टीप्लाई करो तो B को 10 से मल्टीप्लाई करो तो C को 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 100C प्लस 10B प्लस A/1 हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दिखेगा नहीं ना, यहाँ लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कहीं DCBA लिखा है, क्या लिखा है DCBA ना, अगर DCBA लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ A/1 प्लस 10B/10 है ना, बोलो, प्लस C/100 है ना, और प्लस D/1000। अब समझ बात आ रही है, क्योंकि भाई ये इकाई का अंक है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दहाई का अंक है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सैकड़े का अंक है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1000 का अंक है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बातें आपको क्लियर है? चलिए अगर ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं तो मैं अब थोड़ी सी और आगे बातें आपसे करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको वही 2 की डिविजिबिलिटी बताने जा रहा हूं ना, 2 की डिविजिबिलिटी। देखिए 0 और 1 की डिविजिबिलिटी बताने के बाद मैंने बहुत सारी आपको नई नई बातें बताई हैं जो कि आपको नहीं पता थी और आपको अब पता चल गई हैं। अब मैं आपको 2 का रूल बताने जा रहा हूं, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, 2 का रूल बताने जा रहा हूं, है ना, 2 का रूल, 2 का रूल बताने जा रहा हूं। अब देखिए 2 का रूल कैसे जानेंगे, पहले मैं आपको बेसिक एकदम बताऊंगा फिर एकदम डायरेक्ट बता दूंगा ना, क्योंकि आप लोग को बेसिक नहीं पता होता इसी वजह से आप लोग को दिक्कत होती। जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे DCBA लिखा हुआ है तो DCBA को क्या लिख सकते हो आप, 1000 D, या इधर से लिख लो A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बोलो भाई। ये बात मैंने अभी आपको बताई, DCBA कहीं लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D लिखा जा सकता है। क्लियर है सबको? चलिए अब जैसे मान लीजिए ये जो DCBA एक नंबर था, कहा गया इसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब जरा देखिएगा वही वाला बात मैं करने जा रहा हूं, बताओ ये 1000 इस 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 इंटू डी हो गया। ये 120 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0, 0 इंटू सी हो गया। 10 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0, 0 इंटू बी होगा। लेकिन ये जो ए है ये 2 से नहीं कट पाएगा ना, ठीक है। तो आप बताइए 0 इंटू डी तो 0 ही हो गया, 0 इंटू सी 0 हो गया, 0 इंटू बी बचा क्या ए ना, ए बटे 2 बचा कि नहीं बचा। तो आप बताइए यहाँ पे भी ये जो ए है ये लास्ट नंबर है, और आप लोग को बचपन में सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि कभी भी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो अगर संख्या का अंतिम अंक, अगर संख्या का अंतिम, देखिए यहाँ संख्या का अंतिम अंक क्या था, ए था, अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो समझ जाना वो नंबर 2 से कटेगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है तो वो नंबर 2 से नहीं कटेगी। ये बातें आपको सिखाई गई नहीं सिखाई वो बचपन में, और डायरेक्ट सिखा दी गई थी, लेकिन कैसे होती ये मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, जैसे कहीं DCBA ये नंबर लिखा था, इसको पहले मैंने तोड़ दिया, और ऐसा क्यों होता ये भी मैंने आपको प्रूव कर दिया, क्योंकि 1000 भी 2 से पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0, 100 भी 2 से पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0, 10 भी 2 से पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0, और A/2, और इसका मतलब A ही लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर, ये जो लास्ट नंबर है अगर ये 2 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाना कि वो संख्या, ये अगर ये जो a है ये a है, इस 2 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाना ये पूरा नंबर भी 2 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये a 2 से पूरा पूरा नहीं कटता तो ये नंबर भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। बात समझ, यही तो बचपन में सिखाया गया। आइए एग्जाम्पल लेते तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 34834, क्या लिखा है 34,834, 34,834 कहीं लिखा है, और आपसे कहा गया कि बताओ ये नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस संख्या का अंतिम अंक 2 से काट के देख लेना है। तो बताओ ये 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्योंकि अगर ये 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा क्या होगी,
कट जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा अब अगली बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 43787 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए बस किसको चेक करना है, 7 को चेक करना है। ठीक है, बताइए 7 इस 2 से पूरा पूरा कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा। अगर नहीं कट पाएगा इसका मतलब पूरी संख्या भी 2 से पूरा पूरा नहीं कट पाएगी। तो अगर पूछा जाए आपको यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। 2 3 6 होता है, अगर 2 3 6 होता है रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 43787 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बातें आपको क्लियर हैं क्या? ठीक है, चलिए अगर ये बातें आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे की बात करते हैं ना, समझ गए ना? चलिए अच्छा एक बात और सुन लो। जैसे मान लो कहीं CBA लिखा है, क्या लिखा है, कहीं CBA लिखा है, तो इस CBA को ये बात जान लो कि इसको क्या भी मैं लिख सकता हूं, A प्लस 10B प्लस 100C। क्या लिख सकता हूं, A प्लस 10 से गुणा करो 10B प्लस 100 से। या फिर कहीं पे ये चीज लिखी गई हो, कहीं पे ये चीज लिखी गई हो, तो इससे डायरेक्ट आप CBA भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? कहीं CBA लिखा हो तो CBA को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100C प्लस 10B प्लस A। और कहीं पे 100C प्लस 10B प्लस A लिखा हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको CBA भी लिख सकता हूँ। ये बात आपको क्लियर है? चलिए अगर ये बात आपको क्लियर है तो चलिए आगे की बात करते हैं। हटा दो इसको। तो 2 का रूल अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए कि कभी भी 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है समझ जाना वो 2 से कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो फिर वो नंबर 2 से नहीं कटेगा ना। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ आपसे। किससे? 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 4। आइए 4 से डिविजिबिलिटी, 4 का रूल, 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। इसके लिए फिर वही नंबर मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर DCBA ले लिया, तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D लिख सकता हूं बेटा, है ना। अब बताओ मुझे 4 से डिविजिबिलिटी की बात करनी है तो 4 से भाग दे दो। तो बताइए जो 1000 है ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि 1000 4 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये 100 भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ठीक है, लेकिन आप बताओ ये जो 10 है, ये 10 जो है 4 से तो पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंटू डी करो 0 आएगा, 0 इंटू सी करो 0 आएगा, और फाइनली क्या बचेगा, 10B प्लस A बचेगा। क्या बचेगा, 10B प्लस A बचेगा, उसको 4 से भाग दे दूं, है ना। तो अच्छा बताओ अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 10B प्लस A को मैं BA भी तो लिख सकता हूँ। बोलो भाई, नहीं लिख सकता हूँ? अभी अभी यहाँ सिखाया था CBA को जैसे लिख सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस A, वैसे 10B प्लस A को भी क्या लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं, और 4 से। और बताओ जो BA है संख्या का अंतिम क्या है, 2 अंक है। तो वही चीज आप लोग को बताई जाती है 4 से डिविजिबिलिटी में कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो समझ जाना वो नंबर भी 4 से कटेगा। ये मैं आपको प्रूफ भी कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 53724 डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 24 है। अगर इस संख्या का अंतिम 2 अंक 24 है तो बताओ 24 4 से पूरा पूरा कट जाता है, हाँ कट जाता है, 4 6 24। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन क्या ये नंबर पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 ना। ठीक है, या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है 73526 डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब बताइए अगर हमसे पूछा गया बताइए ये नंबर 4 से पूरा पूरा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, संख्या का अंतिम 2 अंक उठाऊंगा। तो बताओ 26 4 से पूरा पूरा कट जाता है क्या, नहीं कट पाता है। अगर 26 4 से पूरा पूरा नहीं कट पाता तो 4 6 24 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा, बोलो। तो पूरी संख्या को भी तुम 4 से भाग दो तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं, आपको क्या संख्या का अंतिम क्या कर लेना है, 2 अंक चेक कर लेना है। क्लियर है सबको? चलिए हटा दो इसको। अब मैं 8 का रूल आपको बताने जा रहा हूं। किसका रूल बताने जा रहा हूं, 8 का। जैसे 2 का रूल, बेटा देखो क्लास बहुत धीमे चल रही है वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्लास जानबूझ के धीमे चला रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं
कि आपको जो भी ये सारी नई नई बातें वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपसे एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी। आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आराम से निकाल सकते हो। अभी देखिएगा बहुत मजा आने वाला है ना। जैसे 8 का रूल, 8 के रूल के लिए जैसे मान लीजिए कहीं DCBA लिखा है, क्या लिखा है, DCBA लिखा है, तो बताइए एक DCBA एक नंबर है हमारा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D लिख सकता हूँ बेटा ना। और इसको किससे भाग देना है, इस बार 8 से भाग देना है। क्लियर है ना। अब देखो ये जो 1000 है ये 8 से पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 इंटू डी ना। ये जो 100 है ये 8 से नहीं कट पाता, ये 10 भी 8 से नहीं कट पाएगा, ये भी 8 से नहीं कट पाएगा पूरा पूरा ना। तो यहाँ बचा क्या, 100C प्लस 10B प्लस A और डिवाइडेड बाई 8। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था 100C प्लस 10B प्लस A कहीं लिखा है, तो इसको मैं CBA भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो 8 से डिविजिबिलिटी का भी रूल आ गया, क्या कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, समझ जाना वो नंबर भी 8 से कटेगा। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 324512 ना, और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो बस मैं किसको चेक करूंगा, 512 को चेक करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये जो 512 के 8 से पूरा पूरा कट पाएगा, आइए देखते हैं। 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये 512 8 से पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब पूरा नंबर भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेकिन आ गया, ठीक है। लेकिन आपको 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा देखो लास्ट के 3 डिजिट भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उससे कैलकुलेशन करने से में दिक्कत होती है, तो उस कैलकुलेशन से मैं आपको बचा सकता हूं। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, ध्यान से देखना, अभी 8 का रूल ही चल रहा है और ये रूल केवल 8 पे ही फॉलो होगा जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। 8 का रूल चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 3246 है ना, ये लिखा हुआ है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, तो अगर कहीं पे ये नंबर लिखा हुआ है तो आप देखिए क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे संख्या का अंतिम 2 अंक पकड़ना है और संख्या के अंतिम 2 अंक के बाद जो तीसरा अंक आता है, बस उसको देख लेना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो बताओ बेटा ये जो 2 है ये इवन नंबर है कि ऑड है, इवन है। नहीं समझे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि संख्या जो भी आपको दी रहेगी उसमें संख्या का अंतिम 2 अंक पकड़ लो और दूसरे अंक के बाद ये जो तीसरा अंक होता है उसको बस आपको ये चेक करना है ये इवन है कि ऑड है। तो ये क्या है बेटा, इवन है। अगर ये इवन है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे 32 को 8 से भाग दे दो। 32 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो समझ जाना कि ये संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। समझ गए क्या मैंने कहा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए ऑड हो जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए बताऊंगा। समझ गए ना क्या मैंने कहा। मैंने कहा कभी भी कोई नंबर दिया रहेगा तो बस उसमें आपको संख्या का अंतिम 2 अंक पकड़ना है और संख्या के अंतिम 2 अंक के बाद जो तीसरा अंक है उसमें ये चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो बस आपको लास्ट के 2 अंक को 8 से भाग देना। अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है, समझ जाना है पूरी संख्या भी 8 से। अब देखो मैंने बचा लिया ना, क्लियर है, थोड़ा आसान हो गया अब आपके लिए। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 624,678 है ना, तो 8 से भाग दें, रिमाइंडर क्या आएगा, संख्या का अंतिम 2 अंक पकड़ो, दूसरे के बाद जो तीसरा अंक है बताओ ये इवन है कि ऑड है। बेटा ये इवन है, 6 इवन नंबर है ना। अगर इवन नंबर है तो बस किसको भाग देना, 78 को। 78 को 8 से भाग दो तो बताओ 8 नहीं 72 होता, रिमाइंडर क्या आ गया, 6 आ गया। नहीं आ गया, बात समझ गए भाई, 8 नहीं 72 होता है तो रिमाइंडर क्या आ गया, 6। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि अगर पूरा पूरा कटना होता तो यहाँ रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। तो यहाँ पे आपने देखा थोड़ी सी चीजें आपके लिए आसान हो गई कि नहीं हो गई। चलिए और भी मैं आपको एक नंबर दिखा दे रहा हूँ तो आपको और विश्वास हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा है 237848 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 48 को पकड़ो,
48 के बाद जो तीसरा नंबर है वो 8 है, और 8 कैसा नंबर है बेटा, वो इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो बस किसको डिवाइड करना, 48 को। बेटा ये एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखिए 48 8 से पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है, हाँ या ना, नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अब मैं आगे ही बात करता हूं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इवन वाला तो समझ में आ गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो तीसरा अंक हो, जो तीसरा अंक हो वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए। इवन है तब तो कुछ दिक्कत नहीं, लास्ट 2 डिजिट को 8 से भाग दो, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इवन हो जाए, इवन हो जाए तब क्या, ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 624 324 ना, को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर वही चीज देखिए, संख्या का अंतिम 2 अंक तो है वही, अभी भी वही पकड़ो, संख्या का अंतिम 2 अंक पकड़ो, लेकिन ये जो तीसरा अंक है देखिए ये क्या हो गया बेटा, ऑड हो गया। 3 ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है ना, 3 क्या है, ऑड नंबर है ना। तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो 24 है इस 24 में 4 ऐड कर दो, हमेशा 4 ऐड करना, क्या करना, 4 ऐड करना। 24 में 4 ऐड कर दो, फिर 8 से भाग दो, 24 में 4 ऐड करो तो क्या आएगा, 28 आएगा। और 28 8 से पूरा पूरा कट पाता है क्या, नहीं कट पाता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 त्रिक 24, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। बात समझ गए क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा कि जब भी दूसरे मतलब कि पहला दूसरा, दूसरे के बाद जो तीसरा अंक आता है, अगर 8 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है ना, तो आपको क्या करना है कि बस ये चेक करना है कि अगर ये ऑड नंबर है, क्या है ये, अगर ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो आपको क्या करना है कि जो भी लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 ऐड करके 8 से भाग दे दो। अगर 4 ऐड करके 8 से भाग पूरा पूरा कट जाए, समझ जाना है पूरा नंबर भी 8 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 62362 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 को पकड़ लो, 12 के बाद जो अगला अंक है वो 7 है, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है कि नहीं है। अगर 7 ऑड नंबर है इसका मतलब ये है कि आपको 12 में क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 12 में 4 जोड़ो 16, और 16 8 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में भाई एक बात थम्स अप कर दो, क्लियर है। चलिए अगर आपको ये सारी बातें नहीं भी समझ तो आपको फिर 8 के लिए फिर लास्ट के 3 डिजिट से भाग देना, तब भी आप अगले 3 डिजिट से भाग देना, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। और ये बात जो मैं बता रहा हूं इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्लियर है सबको। चलिए हटा दूं। अब बच्चे कह रहे हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों, ये आप बताइए पहले, आइए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी शुरुआत में एक नंबर लिया था, क्या लिया था, 1000D लिया था ना, प्लस 100C प्लस 10B प्लस A, इसको 8 से डिवाइड करना था ना, था, यस ये था। अब देखो यहाँ पे जो 1000 है ये तो 8 से पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो 0 इंटू डी हो गया। लेकिन ये 100 8 से नहीं कट पाता है ना, तो अब इसके लिए क्या करो, मैंने कहा था कि अगर, अब बताओ ये जो 100C प्लस 10B प्लस है इसको मैं CBA भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए जो तीसरा अंक है, मैंने कहा था तीसरे अंक की जगह क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 आ जाए ना। अगर मान लीजिए इस तीसरे अंक की जगह 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए ना, ठीक है। अगर 2 आ जाए तो बताओ यहाँ पे C की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे C की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो बताओ ये 200 होगा, और 200 के 8 से पूरा पूरा कट जाता है, 200 200 8 से पूरा पूरा कट जाता है क्या, देखिए भाई देखिए, 8 2 8 एकम 8, 8 एकम 8, और क्या बचा, 2 8 2 16, 4 बचा। पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, 4 बच रहा है, तो 4 यहां से बचता है और 4 यहां से बच जाता है, 4 यहां से बचता है और 4 यहां से बच जाता है। इसीलिए यहाँ पे चेक करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। क्या मैं कह रहा हूँ समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे भाई C की जगह मान लीजिए मैं कोई इवन नंबर लिख दूं, क्या लिख दूं, कोई इवन नंबर लिख दूं। अगर मैं C की जगह कोई इवन नंबर लिख दूं, अगर मैं यहाँ C की जगह 2 लिख दूं, यही तो मैं बोल रहा हूं,
अगर मैं यहाँ सी की जगह 2 लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 200 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे समझ गए। चलिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सी की जगह पे ऑड नंबर लिख दूं, ऑड नंबर का मतलब 13579 ना, अगर 13579 लिख दूं तो जैसे मान लीजिए सी की जगह पे यहाँ 1 आ गया, सी की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, बताओ 100/1 करने पर, 100/1 करने पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है भाई, 100 भाई 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 आएगा, और 100 आएगा तो बताओ 100 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 100 को, भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए इवन रख दूँ, पहले क्या इवन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 200 हुआ, 200/8, देखो 8 दूना 16 और 8 पंच 40, पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट गया तो आपने देखा जैसे ही इवन नंबर रखा वैसे ये नंबर भी 8 से पूरा पूरा क्या होने लगा, कटने लगा। अगर ये नंबर भी पूरा पूरा कटने लगा तो यहाँ पे इसीलिए जब भी इवन होता है, जब भी ये इवन होता है तो ये क्योंकि नंबर पूरा पूरा इवन रखते ही ये नंबर पूरा पूरा क्या होता है, कटने लगता है, इसीलिए हम लोग लास्ट के क्या 2 डिजिट को 8 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑड रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं, ऑड नंबर रख दूं, तो बताओ यहाँ क्या होगा, 100 होगा, और 100 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो भाई उसी ये जो रिमाइंडर 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 4 बच जा रहा है, इसीलिए जब भी यहाँ नंबर तीसरे प्लेस पे नंबर ऑड होता है तो जो रिमाइंडर 4 बचता है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट के 2 प्लेस में वो रिमाइंडर 4 में क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब समझ बात आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। देखो जब इवन रखोगे तो ये नंबर पूरा पूरा 8 से कटने लगेगा, तो इसलिए बस लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लेते हैं। लेकिन जब ऑड रखोगे, यहाँ सी की वैल्यू ऑड रखोगे, तब ये यहाँ पे तुम कुछ भी नंबर रख दो तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचने लगता है, 4 बचने लगता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी तीसरे प्लेस का नंबर ऑड हो तो उसमें लास्ट 2 प्लेस में क्या कर लेना, 4 ऐड कर लेना, और 4 ऐड करने पर जो भी होगा वो आप फिर 4 ऐड करने पे फिर 8 से भाग देना, फिर जो भी आएगा वो आपका। क्लियर है, अब समझ में बात आ गई। चलिए अगर अब आपको समझ में आ गई बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा मेरी बातें, आपको अब मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूं, बातें अब लगभग लगभग क्लियर ही हो गई हैं, कि अगर मान लीजिए पहला रूल डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करनी है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करनी है तो बस आपको लास्ट का एक नंबर चेक करना है। कौन सा नंबर चेक करना है, लास्ट का एक नंबर। अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करनी है तो लास्ट का 2 नंबर चेक करना है। अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 की बात करनी है तो लास्ट के 3 नंबर चेक करने हैं। अगर डिविजिबिलिटी बाय 16 की बात करनी है तो लास्ट के 4 नंबर चेक करने ना। तो कहने का मतलब ये कि ये देखो 2 का मतलब 2 की पावर 1 होता है, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है। मतलब 2 की पावर जितनी हो, जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 नंबर चेक करो, यहाँ 2 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 नंबर चेक करो, 2 की पावर 3 लास्ट के 3 नंबर चेक करो, 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 नंबर चेक करो। इसी तरह मान लो कहीं पे लिखा हो डिवाइडेड बाई 1024, तो 1024 का मतलब 2 की पावर 10। तो अगर कोई नंबर 1024 से डिवाइड होने के लिए बोल रहा है तो आपको लास्ट के कितने नंबर चेक करने पड़ेंगे, 10 नंबर चेक करेंगे। उसका भी तरीका होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। आप समझ में आ गया 2 की, 4 की, 8 की, 16 की डिविजिबिलिटी। चलिए इसको हटा दे रहा हूं। इसी तरीके से आप 5 का भी निकाल सकते हो। किसका निकाल सकते हो, 5 का रूल है ना। 5 का रूल भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 1000D, क्या ले लिया बेटा 1000D प्लस 100C प्लस 10B है ना, और प्लस A। और मुझसे कहा गया बताओ इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो आप लोग बताओ ये 1000 तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 100 भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 10 भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ए ये 5 से पूरा पूरा कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है ना।
अगर ये ए 5 से पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब दिया हुआ नंबर भी पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर ये ए 5 से नहीं कटता तो हमारा नंबर भी 5 से, तो यही चीज आप लोग ने बचपन में सीखी थी। और आपको ये भी पता है कि ये जो ए है, ए की वैल्यू या तो 0 होती या तो क्या होती, 5 होती है, अगर 5 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, संख्या का अंतिम अंक देखना। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है तब तो नंबर 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 0 और 5 नहीं है तो 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। बात समझ में? जैसे देखो, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी चलती बेटा, वैसे ही 5 की डिविजिबिलिटी चलती। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लूं, 6273420 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो बताओ संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 है। अगर 0 है तो समझ जाना ये नंबर 5 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 3245/5। अब बताओ इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 5 है। अगर 5 है तो ये नंबर पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आप समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? इसी तरीके से हम 25 का भी निकाल सकते हैं, 625 का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया 25 का रूल, जैसे बेटा 2, 4, 8, 16, 32 इन सब का रूल चलता है, वैसे 5, 25, 125, 625 का भी चलता है। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया 5 के में क्या होता है, बस 5, जैसे देखो बेटा 5 का किसी, अगर 5 की मुझे डिजिट चेक करनी तो 5 का मतलब 5 की पावर 1 होता है, तो संख्या का बस लास्ट अंक चेक कर लेना ना। अगर मान लीजिए मुझसे कहा गया 25 की डिविजिबिलिटी निकालना, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो लास्ट के 2 अंक चेक करने पड़ेंगे। समझ गए ना? ठीक है, जैसे 2, 4, 8 में चल रहा है वैसे इसमें चलता है। जैसे यहाँ 125 है तो 125 का मतलब 5 की पावर 3 होता है, तो लास्ट के 3 अंक चेक करने पड़ेंगे संख्या के ना। इसी तरह 625 अगर आ जाए तो 625 मतलब 5 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंक चेक करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर 1 अंक है तो संख्या का लास्ट अंक चेक कर, ठीक है, 2 है तो अभी क्लियर है सबको? हटा दो। तो देखिए इस तरह से हम लोग ने जो 2 की सीरीज होती, 2, 4, 8, 16, 32 वाली सीरीज होती, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दी है ना। और उसके अलावा जो आपका क्या है कि वो वाला होता है, कौन सा, जो आपका क्या नाम है 5 की डिविजिबिलिटी होती, वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब चलिए 3 की भी डिविजिबिलिटी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी देखिए, रूल फॉर 3, 3 की डिविजिबिलिटी भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं, रूल फॉर 3। जैसे मान लीजिए नंबर फिर वही ले लेता हूं, 1000D, ये नंबर एकदम बैठा लो अपने दिमाग में, 100C प्लस 10B है ना, प्लस A को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या करना होता है, ये बताओ ये जो 1000 है क्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो 1000 को ऐसे लिखो कि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे इसको 999D प्लस D लिख सकता हूँ, क्योंकि 999 तो 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 99C प्लस C लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 9B प्लस B लिख सकता हूँ। और ये A तो है ही है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 3। तो बताओ ये जो 999, अब ये 3 से पूरा पूरा कटना है तो रिमाइंडर 0, जो 3 से कट रहे उनको काट लो। 99 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसको 0 इंटू सी ले, 9 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 0 इंटू क्या लिख लो, B लिख लो ना। तो बचा क्या, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, D बचा, यहाँ क्या बचा, C बचा, यहाँ क्या बचा, B बचा, यहाँ क्या बचा, A बचा ना, और डिवाइडेड बाई 3। तो बताओ DCBA का मतलब क्या है कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी, तो जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उन सारे नंबर के डिजिट को ऐड कर लेना, उन सारे नंबर के डिजिट को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज दैट 3621 दिया है और कहा गया 3 से डिवाइड करके बताओ कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे बस संख्या के सारे अंक जोड़ लो, 3 में 6 जोड़ो 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 बताओ 3 से पूरा पूरा कटता है? हाँ कटता है। अगर 12 3 से पूरा पूरा कटता है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। आप समझ गया कैसे? इसीलिए कहा जाता है, देखो ये यहां से निकल के आता है, इसीलिए कहा जाता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के सभी अंकों को अगर 3 से संख्या के सभी अंकों को ऐड करने पर अगर वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो समझ जाना नंबर भी पूरा पूरा 3 से क्या होगा? कटेगा। बात समझ गए? यही तो समझाया था। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 4621 और डिवाइडेड बाई 3 ना, तो बताओ 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, अब जोड़ने पर 13 आ गया, 13/3, तो बताओ क्या 13 3 से पूरा पूरा कट पाता? नहीं कट पाता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कट पाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। समझ गए? 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? आप समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? चलिए, और अगर मान लीजिए आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हटा दी इसको पहले। तीन से डिविजिबिलिटी के लिए आपको मैं एक और भी तरीका बता दे रहा हूं जो कि आसानी है। 369,725 डिवाइडेड बाई 3 ना। अब देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल नंबर देखो कि जो 3 से कट रहे हैं। बताओ ये 3 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है। 6 भी 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है। 9 भी 3 से कट जाता है? हाँ कट जाता है। जब अब 7 2 5 में से कोई भी 3 से नहीं कटेगी। जब सिंगल सिंगल देख लो फिर पेयर बना के देखो। 7 में 2 जोड़ो 9, 7 में 2 जोड़ो 9 आता है, 7 में 2 जोड़ो 9 आता है। तो बताओ 9 भी 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो कुल मिला के बचा गया 5, और 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। समझ गए? ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा आप हो सकता है गलत बता रहे हो, तो देख लो फिर वही तरीका अपना लो। बताओ 6 3 9, 9 9 18, 27, 27 में 5 जोड़ो कितना? 32, और 32/3 करने में देख लो रिमाइंडर 2 आ गया। जो अभी पिछला तरीका बताया सबको जोड़ के कर लो तब भी वही चीज है। आप समझ बात आ रही है? ठीक है। और जैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती है बेटा, वैसे ही सेम टू सेम 9 की भी डिविजिबिलिटी होती है। किसकी होती है? 9 की। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है कि जैसे 3 में सभी संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड किया जा रहा था, वैसे ही 9 में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए रूल फॉर 9 में कहूं तो मैं आपको सीधे एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है 18927 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधे जोड़ लो। 8 1 9, 8 1 9, 9 9 18, और 18 2 20, 20 7 27, 27 को 9 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? और ऐसे नहीं करना तो वैसे भी कर सकते हो। पहले एक सिंगल सिंगल नंबर देख लो। बताओ एक 9 से कटता नहीं कटता, 8 कटता नहीं कटता, 9 कटता? हाँ कटता, 9 को काट दो। 2 कटता नहीं कटता, 7 कटता नहीं कटता। फिर पेयर बना के 2 2 का पेयर, 8 में 1 जोड़ो 9 कटता है, 7 में 2 जोड़ो 9 कटता है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। आप समझ बात आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में आपने देखा बहुत सारी बातें आप देख ली, उसमें जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट था वो डिविजिबिलिटी बाय 8 था। डिविजिबिलिटी बाय 8 में बस आपको ये देखना है कि अगर सेकंड नंबर मतलब कि शुरुआत के जो 2 नंबर है उसके बाद जो तीसरा नंबर है अगर इवन आ रहा है तो बस लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड कर दो। लेकिन अगर तीसरा नंबर ऑड आ रहा है तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 नंबर में 4 ऐड करके फिर भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।